जितना भी समझाओ ये पागलपन छोड़ते ही नहीं। बस कोई जंतु ऐसा हो, कोई भस्म ऐसी हो, बस हम नाटक में रिझना चाहते हैं। अरे प्यारे, यदि वो तुम्हें सुखी कर सकता है तो वो खुद क्यों सुखी नहीं हो जाता? तुम नहीं सोच पा रहे हो? पागल हो तुम? यदि वो तुम्हें रोग रहित कर सकता है तो खुद क्यों नहीं रोग रहित हो जाता? यदि वो तुम्हारे को चमत्कार दिखा सकता है तो अपने को चमत्कार दिखाकर प्रभु का साक्षात्कार क्यों नहीं कर लेता? पागल बन रहे हो। सिद्धांत को समझो। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों का खजाना एक कामनाएं, इन कामनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करके भजन नहीं करोगे, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। जागृत की बात जाने दो। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, यही सब चाहते हैं। दुख का मुंह न देखना पड़े, मन हमारा प्रसन्न रहे, शांत रहे, कोई कामना हमें जलाए ना। हां, है मार्ग। हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। अब ये करना नहीं तुम्हें, भजन करना नहीं, पवित्रता से रहना नहीं, आचरण सुधारने नहीं, मनमानी आचरण करना है, तो भगवान तुम्हारे हृदय में भी बैठे, कुछ नहीं कर पा रहे। देख लो ना, सबके हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। सबके हृदय में अखंड आनंद परमात्मा विराजमान है, लेकिन सब दुखी हैं, सब क्लेशित हैं, अशांत हैं। क्यों? तहां वेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। भजन नहीं कर रहे हो इसलिए। भजन के बिना कुछ नहीं हो सकता। मान लो हमारी बात, कहीं भागने की जरूरत नहीं। राधा 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 सब ठीक कर देंगी लाडली जो, बड़ी करुणामयी है। यदि आप भजन नहीं करोगे तो वारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। इसे कोई काट नहीं सकता, अपेल सिद्धांत है। विलिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में, हरिम भजन्ति ये नरा भवसागर तरन्ति ते। पानी को मथ करके बड़ा चमत्कार कर लो, घी निकाल लो, हो सकता है। बालू को पेर करके तेल निकाल सकते, हो सकता है। असंभव को तुम ये संभव कर सकते हो, पर भजन के बिना तुम दुख से निवृत्त नहीं हो सकते। गोस्वामी जी का ये अटल विश्वास, महापुरुषों का अटल विश्वास, शास्त्र का अटल आदेश, बिना भजन किए तुम्हारे अशुभ कर्म नष्ट नहीं होंगे, और अशुभ कर्म नष्ट हुए बिना तुम सुखी नहीं हो सकते। सिद्धांत से चलोगे तो सुखी हो जाओगे, नहीं भटकते घूमोगे, पूरा जीवन नास्तिकता और अश्रद्धा में उतर जाएगा। सिद्धांत से चलोगे तो कृतकृत्यता का अनुभव होने लगेगा, और नाच नाच कर कहोगे वाह, संत समागम का क्या फल होता है, ये मैं पा गया। पायो जी पायो मैंने, राम रतन धन पायो। मारा घूम रहा है जीव, कोई औषधि मिल जाए, कोई भस्म मिल जाए, कोई जंतुर बांध दे, कोई आशीर्वाद दे दे। अरे पागल हो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें दंड देंगे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सुखी करेंगे। हां, हम कैसे अपने कर्मों को सुधारें, यह है संत समागम। आप अपने द्वारा अपना उद्धार कीजिए, कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार की युक्तियां, उद्धार का मार्ग, उद्धार के सिद्धांत और सहयोग, ये संतों से प्राप्त होता है। आशीर्वाद से उद्धार नहीं होता, आशीर्वाद से सुख दुख की निवृत्ति नहीं होती, वो ज्ञान से होती है। उसके लिए आपको भजन करना पड़ेगा, सत्य आचरण में चलना होगा, दुख को सहना होगा, सुख को दबाना होगा, उसमें अभिमान करके फूलना नहीं होगा। तब आप उस महासुख में पहुंचोगे जिसे चरम अवस्था का सुख कहते हैं। संत समागम दुर्लभ इसी बात के लिए। इसका मतलब ये नहीं छूछा करके तुम्हारे दुखों का नाश हो जाएगा। भाग लो, पूरे ब्रह्मांड में जाओ, अगर कहीं सुखी हो जाना तो बताना हमें आके।
समझना ही नहीं चाहते। भगवान कृपा करके बोल रहे हैं, औरों की तो बात क्या है, अब समझ लो। श्री भगवान कह रहे हैं, इदम तुते गृहतमम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। हे अर्जुन, ये मैं तुम्हें बहुत गुह्य बात कह रहा हूं। क्या होता है जब हृदय की बात कुछ कहने को आती है तो बार बार कहा जाता है कि आप अन्यथा मत सोचना, सत्य 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 कह रहा हूं, ये बात तुम केवल समझ लीजिए। मतलब वो विवश होकर अपने हृदय की बात तुम्हें दे रहे हैं, जो छुपाए रखे जीवन भर वो तुम्हें दे रहे हैं, पर अनाधिकारी होने के कारण वो बात पकड़ नहीं पाते। संतों की बात में ही तुम्हारा कल्याण छुपा हुआ है। उनकी बात मान लो, फिर आप देख लो कैसे आपकी अध्यात्म उन्नति होती है। आप जो भी करेंगे वो अहम की धरा से होगा। अहम की धरा लोक लोकांतर तक ले जा सकती, लेकिन जीवन मुक्त नहीं कर सकती। जीवन मुक्त होने के लिए अहम का विसर्जन चाहिए। वो होता है गुरु कृपा से, संतों के वचनों से। विश्वास कीजिए, बिना संत वचन गुरु वचन पर चले कोई जीवन मुक्त नहीं हो सकता। अगर जीवन मुक्त नहीं हुआ तो सब किया कराया माटी हो गया। चाहे ब्रह्म लोक जाओ चाहे स्वर्ग लोक जाओ, आना तो यही पड़ेगा लौट के। तो फिर क्या हुआ, एक विशाल स्वप्न सुखद समझ लो, जगे तो फिर वही मृत्युलोके विशंति। भगवान कह रहे मैं बहुत गुह्य बात बता रहा हूं, अत्यंत गोपनीय बात, गोपनीय जो अभी तक छुपाए रखा है हृदय में। ये जो ज्ञान सहित विज्ञानानंद घन का मैं तुम्हें वर्णन करूंगा, ये अनुसूयवे, दोष दृष्टि से जो रहित है वही समझ पाएगा। दोष दृष्टि से रहित, जब भगवान अवतार लेते हैं तो मनुष्य जैसी लीला करते हैं। यही सुख देने के लिए तो अवतरित हुए, अपनी महिमा से घटे हैं, उतरे हैं। अवतार का मतलब होता है अपनी महिमा से